हेलो प्यारे बच्चों, क्या आप भी इस बार कक्षा 10 और यूपी बोर्ड का पेपर देने जा रहे हो और परेशान हो कि आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग नहीं पता? तो बच्चों, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल और रिपोर्ट राइटिंग, जो डेफिनेटली आपको आपकी 2026 की बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो बेटा, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए, बिना किसी की देरी के आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हाँ, आप सबसे पहले ये समझो कि बेटा रिपोर्ट राइटिंग आखिरकार होता क्या है ना। रिपोर्ट राइटिंग पहले हम समझ लेते हैं, तभी तो लिख पाएंगे। रिपोर्ट राइटिंग के बच्चों, चलो अगर हम बात करते हैं तो जैसे मान लो कि आप रास्ते में जा रहे हो और आपने कोई एक्सीडेंट देखा, तो अब जो अगर पुलिस वहां पे होगी तो वो उस पूरी घटना का ना एक विवरण लिखेगी। घटना कितने बजे हुई, किसके किसके बीच हुई, कौन कौन से वाहन के बीच हुई, गाड़ी में कौन कौन मौजूद था, कितने लोग घायल हुए, कितनों की मृत्यु हो गई, कितने लोग जो है गंभीर रूप से, मतलब जिनके बचने के चांसेस कम है, बहुत सारी जानकारी जो उस टाइम उन्हें लिखनी होगी। तो इसी तरह बच्चों, आपकी रिपोर्ट होती है कि आपको जो भी टॉपिक दिया जाता है उसके बारे में पूरा विवरण लिखना होता है, जो कि आपको कुछ हिंट दिए जाते हैं। हिंट कैसे होते हैं मैं अभी आपको दिखाती हूँ, जिनके बेस पे आपको आपकी रिपोर्ट तैयार करनी होती है। और ये रिपोर्ट बेसिकली जर्नल अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूक करने के लिए ही होती है, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों को उस काम को मना करने के लिए, जैसा भी आपका टॉपिक होता है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो रिपोर्ट होते हैं। सबसे पहले रिपोर्ट है बच्चों, आपको इंडिपेंडेंस डे पे आपको रिपोर्ट तैयार करना है कुछ इन हिंट्स की मदद से। ठीक है, तो 80 से 100 शब्दों में ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं, अगला रिपोर्ट आपको इलेक्शन सीन्स के ऊपर लिखना है। ठीक है, और इन हिंट्स का प्रयोग जरूर करना है, इन हिंट का प्रयोग आपको जरूर करना है अपने रिपोर्ट में। फिर अगला रिपोर्ट आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट पे। ये तो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है ये तो, है ना। फिर अगला रिपोर्ट आपको तैयार करना है साइंस एग्जीबिशन के ऊपर, जो कि आपके कॉलेज में हुआ है, और इन हिंट का प्रयोग भी करना है। काफी आसान आसान है आपके सामने। फिर अगला रिपोर्ट आपको तैयार करना है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज के ऊपर, जो कि आपका काफी ज्यादा जरूरी है, और हिंट का प्रयोग करना बिल्कुल आपको नहीं भूलना है। फिर बच्चों अगर हम बात कर लेते हैं हमारे आर्टिकल राइटिंग की, तो आर्टिकल राइटिंग जैसे बच्चों आप निबंध लिखते हो उसी प्रकार से आपका आर्टिकल होता है। ठीक है, तो जैसे आप आर्टिकल लिखते हो वैसा ही आपका निबंध होता है, तो इसको भी आपको वैसे ही लिखना है। देखो, आपका जो भी आर्टिकल या निबंध कुछ भी हो, रिपोर्ट हो, आर्टिकल हो, बहुत ज्यादा कठिन नहीं पूछा जाता, आपके कक्षा 10 के स्तर से ही पूछा जाता है। तो भाई देखो, मैं ये मान के चलती हूँ कि आप बेटा अगर कक्षा 10 में आ गए हो तो आप एक ब्रिलियंट अच्छे स्टूडेंट हो। और बेटा अगर कक्षा 10 में आने के बाद आपको आपकी बेसिक चीजें नहीं पता, तो बेटा देखो ये आपकी फॉल्ट हो सकती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको हर चीज आनी जरूरी होती है। कक्षा 10 के लेवल से जो भी चीजें होती हैं, तो आपके कक्षा 10 के लेवल से जो भी चीजें होती हैं, आपसे यूपी बोर्ड वही पर चीजें पूछता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई भी टॉपिक पे पूछा जाता है तो वो टॉपिक बिल्कुल भी कठिन नहीं होता है, बहुत आसान होता है। और देखो, रिपोर्ट आर्टिकल दो ऑप्शन में आते हैं, दोनों में से एक करना होता है। तो हो सकता है रिपोर्ट आसान हो, आर्टिकल कठिन हो, आर्टिकल आसान हो, रिपोर्ट कठिन हो, लेकिन करना आपको दोनों में से एक है। तो ऐसा तो नहीं है कि दोनों नहीं आएंगे, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल बिल्कुल निबंध की तरह होता है, छोटा होता है, ठीक है, लेकिन काफी ज्यादा मीनिंगफुल होता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलो हम बता देते हैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर, सॉरी, आपके आर्टिकल। पहला आर्टिकल है कि आपको जो आप रेगुलर मतलब प्रतिदिन व्यायाम करते हो उसका क्या लाभ होता है। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे इसका इंट्रोडक्शन, आपकी बॉडी को कैसे एक्टिव रखता है, आपको टेंशन फ्री कैसे रखता है, खुश कैसे रखता है, आपकी पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित करने में, और निष्कर्ष, इन पे आपको आर्टिकल तैयार करना है। उसके बाद है मोबाइल फोन का यूज एंड मिसयूज। आपको याद होगा कि हिंदी की बोर्ड परीक्षा में आपका एक निबंध आया था, मोबाइल फोन का दुष्प्रभाव। इस पर आपका निबंध आया था कि नहीं? नीचे सारे बच्चे कमेंट सेशन में बताना किस किस का इस टॉपिक पर निबंध आया था। ठीक है, तो देखो आपके इंग्लिश में भी ये टॉपिक है यूजेस एंड मिसयूजेस ऑफ मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन के उपयोग और दुरुपयोग। इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए लिखना है। फिर अगला आर्टिकल है आपका विजिट टू अ जू, जिनको इस पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए आपको अपने इस आर्टिकल को लिखना है, जैसे कि जू क्या होता है, और वो जगह जहां जू था आप कहाँ गए थे, वहां पे कौन से जानवर थे, पक्षी थे, रेप्टाइल थे, और निष्कर्ष क्या निकलता है। फिर अगला जो आर्टिकल है वो बर्थडे पार्टी, मतलब आप बर्थडे पार्टी में कभी तो ऐसा हुआ होगा, बर्थडे पार्टी में किसी गए होगे, किसी की जन्मदिन के समारोह पे गए होगे, उस पर लिखना है। और इन पॉइंट्स का ध्यान रखते हुए, जैसे बर्थडे पार्टी किसकी थी, समय और जगह क्या थी, उस पूरी पार्टी का विवरण क्या है, सेलिब्रेशन कैसा हुआ, और आपका
उनका क्या उस पार्टी में प्रभाव था, इसके ऊपर आपको एक आर्टिकल तैयार करना है। तो फिलहाल इतने ही आपके रिपोर्ट और आर्टिकल थे, तो इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है। और आई होप बच्चों आपको ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और सबसे बड़ी चीज फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। तब तक के लिए राधे राधे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।